अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शेर अफजल। एडोब प्रीमियर प्रो की चौथी क्लास के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम दो टूल्स पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ टूल्स हम लोगों ने पढ़ा है। सिलेक्शन टूल है जिसमें हमारे पास ट्रैक सिलेक्टिंग टूल है, इसके अलावा रिपल एडिट टूल है, रोलिंग एडिट टूल है। आज जो है हमने पढ़ने वाले हैं रेड स्ट्रेच टूल और इसके अलावा रेजर टूल पढ़ने वाले हैं। सही हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने सोर्स विंडो पढ़ा था, टाइम लाइन और सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। ये रिकैप है। अगर आपको के बारे में देखना है, वीडियोस देखनी है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है एडोब प्रीमियर प्रो के स्किलिज्म के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है ना, हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया है। मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ। और सीक्वेंस चेंज क्या होता है, क्या, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई है पहले। ठीक है, तो ये दोबारा फिर से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। अब एक और वीडियो मैंने प्लेस किया है इसी तरह, और एक और वीडियो कर रहा हूँ, 3 वीडियोस कर रहा हूँ। तो सही है। तो ये 3 वीडियोस हैं मैंने प्लेस किया है। और अगर मैं इनको प्ले कर रहा हूँ, सही, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, एक नॉर्मल स्पीड है इसकी। सही हो गया। अब इसकी जो है ना रेट हम स्ट्रेच भी करेंगे और स्लो भी करेंगे इसको, थोड़ा मतलब उसकी फ्रेम्स को कम करेंगे। मतलब एक सेकेंड में ज़्यादा फ्रेम्स, कम फ्रेम्स करने से क्या होगा, ये स्लोमो बन जाता है, या मतलब वो मतलब फास्ट मूविंग हो जाता है। तो हम देखेंगे ये कैसे होता है। तो ये हमारे पास जो है ना रेट स्ट्रेच टूल है। अब मैंने फर्स्ट वाला जो क्लिप है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ, अब ये नहीं बढ़ेगा, कम होगा, बल्कि देखो, कम मैं करूँ तो ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, सॉरी। अब देखो ये फास्ट होगा। ठीक हो गया, ये फास्ट हो गया। सही है। अगर इसकी अगर नॉर्मल स्पीड हम देखें, तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल स्पीड है। ठीक हो गया। और अब मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ, ये दोनों क्लिप से इनको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डी प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं इसको जो है ना स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसका स्लोमो बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला क्लिप का मैं स्लोमो बना रहा हूँ। ठीक हो गया। ये देखो, अब इसका फ्रेम रेट चूंकि बहुत अच्छा नहीं है, तो ये स्मूथ नहीं चल रहा है। सही है। तो अगर 60 फ्रेम्स पर सेकेंड होंगे, तो अगर हम ये डबल उसकी रेट कर देते हैं, तो ये होगा, ये 30 फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत स्मूथ नहीं होता है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। सही है। इतना सा करता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा अटके ना। सही। ये देखो, अब थोड़ा सा स्मूथ हो गया। तो ये फ्रेम्स पे डिपेंड करता है। सही हो गया। और अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके, एक और ऑप्शन है स्पीड और ड्यूरेशन में जाके देखूँ, तो ये देखो 46% पे आ गया है। अब इसकी एक्चुअल जो है 100% स्पीड होनी चाहिए। अगर 100% एक नॉर्मल स्पीड है। ठीक हो गया। और यहाँ से आप टाइम भी देख सकते हो कि ये क्लिप जो है, अगर यहाँ पे आया तो ये कोई 9 सेकंड का क्लिप है। तो अगर इसको अगर हम फॉर एग्जांपल 50 करेंगे, तो ये 9 सेकंड की जगह 18 सेकंड में चला जाएगा। सही है। अब इसको लेके आते हैं, तो ये तकरीबन 18 सेकंड का क्लिप बन गया है। अब लोगों को नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं 150 कर दूँ स्पीड, ये 150 का मतलब 100 से ऊपर का मतलब ये नहीं, ये बहुत फास्ट होगा। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन हमारे पास 4 होगा। ठीक है। इसको अगर हम देखें, तो ये 4 सेकंड का क्लिप बनता नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना 4, 5, 6 सेकंड का क्लिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा फास्ट होगा, देखो अभी। ठीक हो गया। अब ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो यहाँ से हो सकता है रेड स्ट्रेच टूल से, और दूसरा एक यहाँ से हो सकता है। यहाँ पे जाके आप लेफ्ट क्लिक करोगे, ये एक विंडो खुलेगी। यहाँ पे जाके स्पीड एंड ड्यूरेशन में देखोगे, तो यहाँ पे आप टाइम के एतबार से भी कर सकते हो। ठीक है। अब टाइम अगर इसका जो है, अगर आप 3 करोगे, तो देखो ये 243% हो रहा है। अगर ये 100% के करीब आ रही है, यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो है ना, इसकी एक्चुअल साइज़ क्या है। एक्चुअल साइज़ जो है 9 सेकेंड और 6 फ्रेम्स है। ठीक हो गया। तो ये रिवर्स स्पीड भी यहाँ से कर सकते हो। अब रिवर्स स्पीड करोगे तो क्या होगा, रिवर्स स्पीड से उल्टी चलेगी, वीडियो से उल्टी चलेगी। पहले यहाँ से आ रहा था, अब ये दूसरी तरीके से, ये देखो, ये इस तरह जो है रिवर्स स्पीड में चलेगा। तो ये
इसी तरह हुई है, मतलब अटक रहा है क्योंकि ये मतलब मेरा जो सिस्टम है वो इसकी रेंडरिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कहानी है आपका जो है स्ट्रेच टूल का, सही है, रेड स्ट्रेच टूल इसको बोलते हैं, जिसकी मदद से हम स्लो मोस बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसको रेंडर करूं तो ये थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने के लिए, सही है। तो ये चक्कर है। तो मतलब अगर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा हो ना तो मतलब ज़्यादा रेंडरिंग की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। फिर भी रेंडरिंग मतलब नीड है, मगर मतलब वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा सही से चला सकता है, जो सॉफ्टवेयर को उठा सकता है। तो इसी तरह मतलब ये रेंडरिंग नीड है। अब रेंडरिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद ये स्मूथ से चलेगा। तो ये इसको मतलब 100 होने देते हैं, ये मतलब इसके अब देखो रेंडरिंग फ्रेम्स 83 टोटल फ्रेम्स है, मतलब 222 है, सही हो गया। तो 222 डिवाइडेड बाई 9 पॉइंट समथिंग करेंगे तो हमारे पास जो है ना एक सेकंड में कितने फ्रेम्स है वो आ जाएंगे। तो 121 फ्रेम्स तक जो हमारी वीडियो भी मैं कैंसिल करूंगा तो तब तक वो स्मूथ से चलेगी, उससे आगे फिर अटकना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी रेंडरिंग की कहानी है। आगे जाके हम डिटेल में एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो टूल है वो रेजर टूल है, रेजर टूल को हम देखेंगे। रेजर टूल का काम बेसिकली जो आपकी जो मतलब जो है ना काम क्या है, रेजर टूल का काम है स्प्लिट करना क्लिप्स को। एक वीडियो है अगर उसको काटना है बीच से, स्प्लिट करना है, तो वो रेजर टूल की मदद से हम कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। जस्ट ये रेंडर हो जाए उसके बाद जो है ये देखो, अब ये ग्रीन लाइन भी आ रही है ऊपर, ठीक है हमारे पास। अब देखो स्मूथ से चल रहा है, आप लोगों को ये डिफरेंस का पता चल गया होगा, ये रिवर्स स्पीड में चल रहा है अभी, ठीक हो गया। और ये थी कहानी। अब हम एक और क्लिप को ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्लिप को ऐड किया, सही हो गया। इसको मैं प्लस की मदद से इसकी जो टाइमलाइन है इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ये मेरा रेजर टूल है जो जिसकी शॉर्ट की सी भी है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्शन टूल पे हूँ, अगर मैं सी प्रेस करूँ तो मैं रेजर टूल पे आ गया। और यहाँ पे आगे जिस क्लिप को मुझे स्प्लिट करना है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये स्प्लिट हो गया है, ठीक हो गया। अब फिर मैं जो है इसको यहाँ से इसको इस क्लिप को सिलेक्ट करके मैं डिलीट प्रेस कर सकता हूँ। अब डिलीट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे गैप रह जाएगा। इस गैप को फिल करने के लिए मुझे इस क्लिप को यहाँ लेके आना पड़ेगा, या एक और ऑप्शन है, ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक रिपल सेलेक्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं, और यहाँ पे ये रिपल डिलीट होगा। एक और ऑप्शन ये है कि मैं इसको मतलब जो हमारे पास जो क्लिप था, ये वाला जो क्लिप था, इसको मैं शिफ्ट प्लस डिलीट करूँ तो ये देखो कोई रिपल नहीं बचेगा। और बिल्कुल जो है ना ये रिपल भी जो है ना इसका शॉर्ट तरीका है जहाँ से हम लोगों ने रिपल को डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और देखो, यहाँ पे मैंने रेजर को सी की मदद से सिलेक्ट किया। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मल्टीपल रेजर्स आ रहे हैं, यानी अगर एक से ज़्यादा वीडियोस होंगे ना, एक से ज़्यादा अगर आपके पास ट्रैक्स होंगी तो मतलब वो रेजर से कट जाएगा। फिर इसके लिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करके एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, सही हो गया, जिसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ। तो लेट मी राइट समथिंग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीडियो, जस्ट यहाँ से कुछ चेंज कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक मैंने लिखा है और इस तरह वीडियो के ऊपर ये मैंने प्लेस किया यहाँ पे, सही हो गया। ये देखो हमारे पास मल्टीपल, अभी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। अब मल्टीपल वीडियो ट्रैक्स हैं। अब मुझे इन दोनों को मतलब स्प्लिट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, रेजल्ट टूल में सेलेक्ट करूँगा सी से या वहाँ से क्लिक करके, अब शिफ्ट प्लेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखो ये दोनों स्प्लिट हो चुके हैं। पहले मतलब एक ही हो रहा था, सिंगल हो रहा था, अब ये दोनों हो रहे हैं, ठीक हो गया। फिर मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके डिलीट के बटन को प्रेस करूँगा। तो अब देखो ये रिपल भी हमारे पास नहीं बचता है। तो ये इसी तरह काम करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर मतलब आप जो है ना यहाँ पे कहीं पे भी आपने कर्सर रखा हुआ है, ये क्लिप वाला सिलेक्ट भी ना हो, ठीक है। अगर मैं के प्रेस करूँगा, कंट्रोल के प्रेस करूँगा तो देखो ये बिल्कुल ये स्प्लिट हो रहा है। ये भी जो है ना रेजर की शॉर्ट की है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, अगर शिफ्ट के प्रेस करूँ तो ये देखो और शिफ्ट मतलब जो है
अगर फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट के साथ, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी क्लिप सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे इस क्लिप को मुझे जो है ना स्प्लिट करना है, तो मैं अगर कंट्रोल के प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक हो गया। कंट्रोल मतलब अगर मैं के करूँ कंट्रोल के, तो ये स्प्लिट हो गया। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ लाके, अब फॉर एग्जांपल ये रेंडरिंग में नहीं है, इसीलिए ये मसला कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करूँ तो ये देखो, ये दोनों जो है दो ट्रैक्स और मल्टीपल ट्रैक्स ये स्प्लिट कर देगा। तो ये आपका रेजर टूल है, और इसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको डिलीट करेंगे, और इसके रिपल कोड भी डिलीट करने के लिए जो है ना शिफ्ट डिलीट को हम प्रेस करेंगे, तो इसका रिपल भी डिलीट हो जाएगा। तो आज के हमारे दो टूल्स थे। एक हमारे पास रेड स्ट्रेच टूल था, इसके अलावा रेजर टूल था। इन दोनों की यूसेज टेक्निक्स आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।